Welcome back, people. This is Focus E Martini and I'm Aishwarya with you. और अब हम बात करते हैं बॉलीवुड डोज ऑफ द डे की, यानी कि गॉसिप बैक टू बैक. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन द थ्रिल. अभी बच्चन खानदान की बहू यानी ऐश्वर्या राय की फिल्मों में वापसी की खबरें आई ही हैं कि उन्हें फिल्मों के ऑफर भी मिलने लग गए हैं. जहां एक तरफ वो किंग खान के साथ फिर से एक फिल्म के जरिए अपना कमबैक करने जा रही हैं, तो वहीं अब उन्हें एक और फिल्म का ऑफर मिला है और वो भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान के साथ. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने. दरअसल ऐश यशराज बैनर की अगली फिल्म में आमिर के ऑपोजिट दिखाई देंगी और ये पहली बार होगा जब वो पहले पर्दे पर आमिर के साथ नजर आएंगी. वैसे मानना पड़ेगा कि ऐश का स्टेटस बी टाउन में अभी भी कम नहीं हुआ है. इन दिनों विद्या है काफी बिजी और वो भी अपनी आने वाली फिल्म कहानी को लेकर, जिसे प्रमोट करने के लिए वो जमकर मेहनत कर रही हैं. वैसे देखने में आया है कि जब से फिल्म डर्टी पिक्चर हिट हुई है तब से विद्या के चाहने वालों की लिस्ट काफी लंबी होती जा रही है और यही वजह है कि वो अब छोटे पर्दे पर नजर आएंगी. और इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है टीवी सीरियल उतरन के साथ और इसलिए वो नजर आई उतरन के सेट पर, जहाँ वो नजर आई अपने प्रेग्नेंट लुक पे. और इस दौरान वो उतरन में काम करने वाली इच्छा के साथ बातें करती भी दिखाई दी. वैसे दोनों में काफी सिमिलरिटीज है. जहाँ इच्छा को अपने खोए हुए बेटे की तलाश है, तो वहीं विद्या बागची अपना खोया हुआ पति तलाशने निकली है. सिद्धार्थ मालिया से दीपिका पादुकोण का ब्रेकअप क्या हुआ कि उन्होंने सिद्धार्थ से पब्लिक प्लेसेस पर भी दूरी बनानी शुरू कर दी है. तभी तो हाल ही में हुए कॉस्मोपॉलिटन अवार्ड्स के दौरान दीपिका सिद्धार्थ को इग्नोर करती नजर आई. दोनों इन अवार्ड्स में शामिल तो हुए लेकिन अलग अलग. जहां इवेंट में पहले अकेले सिद्धार्थ पहुंची तो वहीं बाद में दीपिका पहुंची और वो भी बिल्कुल अकेले. पर इस दौरान दीपिका सिद्धार्थ से नजरें चुराती ही नजर आई. लगता है कि अब दीपिका सिद्धार्थ के साथ दोस्ती तो क्या कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती. वैसे तो पहले भी आपने सलमान खान को इनरवेयर पहने हुए देखा होगा, लेकिन अब आप एक बार फिर से सल्लू के इस अवतार को देखने के लिए तैयार हो जाइए. दरअसल एक इनरवेयर बनाने वाली कंपनी के लिए सलमान ने जीन्स के साथ इनरवेयर पहना है. सलमान ने ये एड फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी के डायरेक्शन में शूट की है. इस एड में सल्लू ब्लू डेनिम्स के साथ इनरवेयर पहने हुए एक चाइनीज मॉन्क के आश्रम में एंट्री करते दिखाई देते हैं, जिसे देखकर चाइनीज उन्हें कपड़े पहनने के लिए कहते हैं, जिसके बाद शुरू हो जाती है फाइट. वैसे इस एड में सलमान काफी स्मार्ट भी लग रहे हैं. एंटरटेनमेंट डेस्क, फोकस टीवी. फर्स्ट फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए की रकम है ना, इम्पॉसिबल सी बात. लेकिन इसे पॉसिबल कर दिखाया है इस नई नवेली एक्ट्रेस ने. जी हाँ, इस पॉर्न सनसनी ने बॉलीवुड में वाकई धमाका कर दिया है. जाने माने निर्माता महेश भट्ट अपनी फिल्म जिस्म 2 में बिग स्क्रीन पर कुछ अलग पेश करने की तैयारी कर रहे हैं. सोलो ने इस फिल्म में लीड रोल के लिए पॉर्न स्टार सनी लियोन को साइन कर लिया है और इस तरह भट्ट कैंप पे शामिल होकर सनी ने ये पहला धमाका कर ही दिया है. लेकिन अब जो धमाका सनी ने किया है उसे सुनकर अच्छों के होश उड़ जाएंगे. वैसे तो सनी की ये बॉलीवुड डेब्यू फिल्म होगी, लेकिन इससे पहले ही फिल्म के लिए सनी ने 2 करोड़ की डिमांड कर डाली है. और सबसे खास बात तो ये है कि भट्ट कैंप ने उन्हें 2 करोड़ रुपए दे भी दिए हैं. इतनी रकम में सनी को साइन करने का असर भी अब नजर आने लगा है. सूत्रों की माने तो सनी को साइन करते ही फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल करने के लिए नामी कंपनियों ने मोटी रकम दांव पर लगा दी है. बेशक बॉलीवुड में ऐसा कम ही होता है. एंटरटेनमेंट डेस्क, फोकस टीवी. दबंग कहें या फिर बॉडीगार्ड, ये तो है बॉलीवुड के सुपरस्टार. भाई, अब जो स्टार सिर्फ 8 घंटे के लिए 8 करोड़ रुपए की मांग करेगा तो भला आप उसे क्या उपाधि देंगे? कम से कम किसी सुपरस्टार से कम की तो नहीं. बॉलीवुड में सलमान खान एक स्टार तो बन ही गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके साथ ही सल्लू ब्रांड एंडोर्समेंट के भी स्टार बन चुके हैं. खबर यह है कि सल्लू ने एक एड को 8 घंटे में करने के लिए 8 करोड़ रुपए की मांग की है. यही नहीं, बल्कि सल्लू की फैन फॉलोइंग और मार्केट वैल्यू को देखते हुए इस एड मेकर ने बिना किसी देरी के सल्लू को इतना बड़ा अमाउंट बिना किसी देरी के दे भी दिया. वेल, जो भी हो, कहना पड़ेगा, हुर दबंग दबंग दबंग.
And on this note, we wrap up our today's Focus E Martini. For more news and gossip, stay tuned to Focus. Bye-bye and take care.